अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रांडेड स्टाइल में बहुत आसान तरीके से बैक गले की कटिंग या स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने शर्ट की बैक साइड ले लेनी है और इसको आपने अपनी साइड पे इस तरह बिछा के रख लेनी है, ठीक है। अच्छा जी जनाब, अब यहाँ पर आपने पहले गले की कटिंग नहीं करनी। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा, प्लेन फैब्रिक मैंने लिया है जैसे शर्ट का बैक साइड का था। इसके बैक साइड पे मैंने ज़ीरो साइज़ की बुकरम को चिपका लिया। अच्छा जी, शर्ट का फ्रंट पार्ट लेना है, उसकी गले की हमने पैमाइश करनी है। मेरी जो गले की पैमाइश थी चौड़ाई में 7 इंच है। लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, लेकिन चौड़ाई हमारी लाजमी एक साइज़ में इक्वल होनी चाहिए क्योंकि हमने तीरे साथ में अटैच करने हैं। अच्छा जी, अब हमने बुकरम वाला जो फैब्रिक था उसको हमने उल्टा करके डबल फोल्ड कर लिया और यहाँ से हमने 3.5 इंच का निशान लगाया जो हमारा फ्रंट साइड का निशान था, ठीक है, जो गला रेडी किया फ्रंट का। अच्छा जी, अब हमने जो लंबाई रखी है वो हमने 2.5 इंच रखी है और यहाँ से हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला के एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने गोल गले की शेप दे देनी है, ठीक है। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो इसको आपने पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने 1.5 इंच का मेजरमेंट रखनी है। 1.5 इंच इसलिए क्योंकि जब हम इसको बाहर वाली साइड से जब हम इसको फोल्ड करेंगे 1/2 इंच का, तो हमारे पास बाद में जो इक्वल साइज़ में आ जाएगा वो हमारा 1 इंच में रेडी गला तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इन निशानों को हमने आपस में मिला देना है। मिलाने के बाद अब हम चलते हैं कटिंग की तरफ। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने गले को बाहर वाली साइड से कट करना है, फिर अंदर वाली साइड से आपने गले की कटिंग करनी है, ठीक है। अच्छा जी जनाब, कटिंग करने के बाद अब हम इस गले को रखेंगे शर्ट के बैक पार्ट पर, ठीक है। सेट करके रखना है, पिनअप लगा लीजिएगा ताकि बिल्कुल भी आप गला हिले ना और ना ही हमारे इंची टेप में कमी बेशी हो, ठीक है। जब हम शोल्डर अटैच करते हैं तो शोल्डर में फिनिशिंग नहीं आती, तो ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगी, ठीक है। गला कटिंग हो गया, शर्ट का भी कटिंग कर लिया, इंची टेप से नाप किया, 7 इंच हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है, एक्यूरेट साइज़ में आ गया। अब हमने शर्ट का फ्रंट पार्ट लेना है। जहाँ तक आपका ये गला ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपने निशान लगा देना है पेंसिल की मदद से या चॉक की मदद से। अब उसी निशान पर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है, ताकि हमारे जो शोल्डर हैं वो इक्वल साइज़ में आ सके अटैच करने के बाद। अच्छा जी, ये हो गया। इसके लिए अब हमने हार्ड पेपर यूज़ किया क्योंकि जब ये जो हमारा निचला पार्ट है इसकी गुलाई हम इजीली हम नहीं दे सकते, ठीक है, फिनिशिंग के साथ। तो इसके लिए मैं हार्ड पेपर यूज़ करूँगी। हार्ड पेपर इसलिए यूज़ करें ताकि फिनिशिंग में आ सके। हमने 1.5 इंच का बुकरम का साइज़ रखा था चौड़ाई में, तो यहाँ पर आपने 1 इंच का रखना है। 1/2 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा गुलाई शेप में, ठीक है। अच्छा जी, निशानों को आपस में मिला दिया, गले को हमने दोनों साइडों से कट कर लिया हार्ड पेपर को, ठीक है। हार्ड पेपर को कटिंग करने के बाद अब हमने जो हमने गला कट किया था उसके ऊपर हमने इसको सेट करके रखना है, ठीक है। सेट करके रखेंगे और जितना पार्ट आपका है बुकरम का उसको हमने इसके ऊपर पहले आपने पता क्या करना है, पहले शावर लगा देना है बुकरम वाले कपड़े को। फिर इसके बाद आपने इसी तरह कपड़े को जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ सेम इसी तरह सेट करते हुए आपने आयरन से प्रेस कर लेना है। अब आप ये देखिए ईज़िली इसको आपने निकाल देना है और आपका जितना कपड़ा था उसको हमने फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब इस तरह मैंने जब ये हार्ड पेपर को खींचा ना, थोड़ा सा गला ना खुलाई में खुल गया, तो इसको ना मैंने बाद में ज़रा आयरन से प्रेस किया, बिल्कुल उसी शेप में हमारा ये 7 इंच का आ चुका, ठीक है। ये लाजमी कीजिएगा क्योंकि जब मैंने इसको किया ना तो ऑटोमेटिकली इस तरह आ गया। अब मैंने इसको नाप किया तो मेरा ये 7 इंच और 2.5 इंच की ये मेरी लंबाई है। सेंटर से हमने कट किया, सेम इसी तरह शर्ट को भी आपने सेंटर से कट कर लेना है, ठीक है। छोटा सा कट लगाना है। शर्ट का फ्रंट पार्ट लेना है, शर्ट बैक शर्ट का आपने सीधा पार्ट रखना है और ऊपर आपने गला रखना है। और जहाँ तक हमने निशान लगाया था पेंसिल की मदद से उसी निशान पर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। ना शर्ट को आपने खींचना ना गले को खींचना है, बिल्कुल आपने इक्वल हाथ रखना है, ठीक है। और इजीली आपने सिलाई लगा देनी ताकि खिंचाव ना हो और इससे हमारा जो गला है वो फैलाव में ना आ जाए, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, सिलाई लगाने के बाद आपने गले को छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और कट्स लगाने के बाद इसको गले को ईज़िली आपने बैक साइड पे ले आना है और आयरन से आपने प्रेस कर लेना है। तुरपाई नहीं करनी,
पहले हम इन दोनों को शोल्डर और तीरों को अटैच कर लेंगे। ठीक है, आयरन से प्रेस करने के बाद अब हम चलते हैं शोल्डर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने शर्ट बैक पार्ट रखना है नीचे, और इसके ऊपर आपने शर्ट का फ्रंट पार्ट रखना है। ठीक है, अब इस तरह दोनों को आपस में मिलाया, यहाँ से इक्वल आया, और यहाँ से आपने बैक पार्ट का जो हमने बुकरम वाला गला बनाया था उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करके रखा, और इसको आपने बिल्कुल साथ इक्वल रखते हुए यहाँ तक आपने सिलाई रोक देनी है। ठीक है, सिलाई को रोका, डबल सिलाई डबल सिलाई की, और यहाँ से आपने मशीन से हटा दिया कपड़े को। ठीक है, अब दोबारा से हम तीरे से स्टार्ट करेंगे, और अब ये जो बैक पार्ट का बुकरम वाला पार्ट था, अब आपने फ्रंट पार्ट के बुकरम के ऊपर रखकर सिलाई लगा देनी है। अच्छा जी, सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधी साइड पे लेकर आएंगे, और ये देखें कि हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ और इक्वल साइज़ में कोई यहाँ पे कमी बेशी नहीं हुई, और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा ये तीरा बन गया। ठीक है, तीरा अटैच हो गया। अब यहाँ पर आपने दोबारा से खोलना है बैक पार्ट के बुकरम को, और यहाँ तक आपने रखना है बिल्कुल सिलाई के साथ। बैक पार्ट की जो सिलाई है बिल्कुल उसके साथ आपने फ्रंट पार्ट को रखना है। यहाँ से आपने तीरे को अटैच किया। अब दोबारा से फिर देखें सिलाई लगाई, इसको ऊपर रखा बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से आपने दोबारा सिलाई लगा दी। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद ये हो गए हमारे शोल्डर अटैच। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये शोल्डर अटैच हो गए। अगर समझाने का तरीका कार अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें,